हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस चौधरी आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? तो हेडिंग डालते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? ठीक, तब द्विघात समीकरण किसे कहेंगे जी? ऐसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप में व्यक्त हो। ऐसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, यानी चर राशि पर घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। इस एक्स की पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जो 2 है वो कैसा होना चाहिए? तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसी समीकरण को क्या कहते हैं? व्यापक समीकरण कहते हैं। द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करना रहेगा। इसको क्या करना रहेगा? सॉल्व करना रहेगा। तो इसको सॉल्व करने की कितनी विधियां? इसको सॉल्व करने की कितनी विधियां? तो इसे सॉल्व करने की 3 विधि। कितनी विधि? 3। तो इसे सॉल्व करने की कितनी विधि? विधि कितना? तो 3। कौन कौन? पहला नंबर गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक, गुणनखंड यानी फैक्टर विधि। जैसे आप बहुपद में फैक्टर कर रहे, बहुपद में जिस प्रकार से फैक्टर हो रहा था, सेम वही विधि है गुणनखंड विधि। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा जो इसका है वो जो है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि। ठीक, श्रीधराचार्य विधि क्या होता है? जब गुणनखंड ना हो तो इससे x का मान निकाला जा सकता है। तो श्रीधराचार्य में जो x है वो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2e। ये श्रीधराचार्य का क्या होता है? फार्मूला होता है। इसको जब ओपन करेंगे तब क्या हो जाएगा? एक बार प्लस चिन्ह के साथ और एक बार माइनस चिन्ह के साथ ओपन करेंगे। ठीक, एक बार प्लस चिन्ह वाले को, एक बार माइनस चिन्ह वाले के साथ इसे ओपन करेंगे तो x के 2 मान आएंगे। x के 2 मान आएंगे। और देखो कब ये लगाएंगे? ये कब लगाएंगे? तो हम जांच करते हैं विविधकर की। किसकी? विविधकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, विविधकर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d बराबर बी स्क्वायर यानी d बराबर क्या हो जाए? d बराबर ग्रेटर देन 0 यानी d का मान 0 से बड़ा हो जाए तब इसके मूल क्या कहलाएंगे? तो मूल ग्रेटर देन 0 है तो असमान। मूल कैसे होंगे? असमान, यानी कह सकते हैं कि भिन्न। असमान मतलब अलग अलग यानी भिन्न। ठीक, और कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक, असमान रहेगा और वास्तविक रहेगा। अगर d का मान बराबर 0 आ जाता है तब मूल क्या होगा? तब मूल समान होगा। क्या होगा? समान होगा, वास्तविक होगा। समान होगा और क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, तब मूल क्या रहेगा? समान रहेगा, वास्तविक होगा। और कह सकते हैं समान है तो बराबर भी है। बराबर होगा, दोनों मूल क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। या d का मान 0 से कम हो गया तब मूल कैसे रहेंगे जी?
तब मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। तब मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, यानी विभेदकर से ही, और जब काल्पनिक होगा तब श्रीधराचार्य विधि सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, काल्पनिक मान को हमें नहीं पढ़ना है। काल्पनिक वाला कक्षा 11 में समरित संख्या चैप्टर नंबर 4 या 5 है। चैप्टर नंबर क्लास 11 में चौथा या 5वां चैप्टर है समरित संख्या, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें चेक करके देख लेना है कि काल्पनिक क्या है। तो उसके लिए हम विभेदकर का मान, यानी डी का मान क्या होता है? माइनस में आता है। क्या इसमें आता है? माइनस में आता है। और माइनस वैल्यू रूट में रखते हैं तो ही काल्पनिक वैल्यू देने लगता है। यदि यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।